पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बच्चों हम समझ रहे थे। उसमें आपको मैंने ये तो समझा दिया था कि पेडिग्री एनालिसिस में टोटल 6 पेडिग्री होती है। ऑटोसोम के 2 केस थे, रिसेसिव डोमिनेंट। एक्स लिंक के 2 केस थे, रिसेसिव डोमिनेंट। एक वाई लिंक था और एक साइटोप्लाज्मिक था। और आपको बच्चों ये भी कहा था कि वाई लिंक और साइटोप्लाज्म को पहचानना तो बहुत आसान है। वाई को कैसे पहचानते? केवल और केवल मेल अफेक्ट होते। साइटोप्लाज्म में मदर अफेक्ट है तो सारे बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं। ये बातें हम समझ चुके हैं। अच्छा, आपको मैंने ये भी समझाया था कि मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि कलर ब्लाइंडनेस की पेडिग्री है, वर्णांता की पेडिग्री है, तो जीनोटाइप क्या क्या यूज करेंगे, कैसे जीनोटाइप हम रखते हैं, वो भी आपको समझा दिया था। अब बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कोई एक पेडिग्री बना दी जाए और उस पेडिग्री में आपसे पूछा जाए ये पेडिग्री किसको दर्शा रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, तो इन केसेस को पहचानना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्लियर? इनमें बच्चों वाई और साइटोप्लाज्मिक तो फिर भी आप पहचान जाओगे, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। अब इनको कैसे कैसे पहचाना जाए, इन्हीं को बच्चों आज हम डिटेल में समझेंगे कि पेडिग्री दे दी जाए और पूछा जाए ये किसकी पेडिग्री है, कौन से डिजीज की पेडिग्री है, तो कैसे पहचाने हम, ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है, कैसे पहचाने। तो इनको पहचानने का तरीका सीखने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होती हैं। इन स्टेप का यूज करके हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि यह पेडिग्री किसकी है। आप लोग पहले इन स्टेप को बहुत ध्यान से समझे। कुछ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले आप एक बार ध्यान से समझे, कुछ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश करना अच्छे से। क्लियर? सबसे पहले हम बात करें, अगर किसी पेडिग्री में, पेडिग्री के अंदर दोनों पैतृक सामान्य हैं, दोनों पेरेंट्स कैसे हो? सामान्य, बिल्कुल सामान्य है, कोई रोग नहीं है, सामान्य है, और कोई भी एक संतान प्रभावित है, संतान प्रभावित मतलब रोगी है, पैतृक सामान्य है और संतान रोगी है, प्रभावित है, तो कभी भी एडीएक्सडी संभव नहीं है। एडीएक्सडी मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट संभव नहीं है। यह ध्यान रखना, नहीं है कि यह नहीं हो सकता। जैसे बच्चों आपको सिखाने के लिए मैंने एक पेडिग्री बनाई, पहले आप समझो अच्छे से, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे, समझो अच्छे से। दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? हाँ देखो, एक कोशिश करो समझने की। दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? सामान्य। एक बच्चा भी कैसा हो गया? रोगी हो गया। यही तो लिखा है, दोनों पैतृक सामान्य हो, एक भी बच्चा, जरूरी नहीं कि 2 की बात करें, एक भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, एक भी रोगी हो गया तो काम हो जाएगा। दोनों सामान्य है, एक भी बच्चा रोगी हो गया, तो यह कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता, नहीं होगा, यह नहीं हो सकते। मतलब ये डोमिनेंट वाली पेडिग्री नहीं हो सकती, ये रिसेसिव का केस होगा। कैसे होगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों डोमिनेंट में अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये सामान्य है तो स्मॉल ए लिखेंगे, तो यहां सारे बच्चे स्मॉल ए मतलब सामान्य वाले आने चाहिए थे, रोगी तो आ नहीं सकता है। तो सीधा तरीका, ऐसे जीनोटाइप लिख के भी सोल्व तो हो जाता है, लेकिन उसमें आप बहुत गलती करोगे, क्योंकि पेडिग्री 4 तरह की चलेगी, सबके जीनोटाइप लिखोगे फिर सोल्व करोगे, गलतियां बहुत होती है। तो बेस्ट तरीका क्या हिंट दी मैंने? दोनों पैतृक, सभी बोलेंगे, दोनों पैतृक सामान्य हो, एक भी बच्चा रोगी हो, तो एडीएक्सडी नहीं हो सकता, एडीएक्सडी नहीं हो सकता, यह मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब इसका उल्टा कर दो, यहां दोनों पैतृक सामान्य लिए, अब उल्टा करेंगे, दोनों पैतृक प्रभावित हो, मतलब पैतृक रोगी हो, एक भी संतान सामान्य, संतान यहां सामान्य आ जाए, तो AR XR संभव नहीं होगा, रिसेसिव नहीं होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव AR, XR मतलब एक्स लिंक रिसेसिव संभव नहीं है। ऐसे समझो, दोनों पैतृक रोगी हो, यह दिखा है, दोनों पैतृक रोगी हो, एक भी संतान सामान्य हो, एक भी संतान सामान्य, एक भी दिख गई, आप कहोगे सर रोगी भी, कोई दिक्कत नहीं, एक भी सामान्य है तो अपना काम हो गया। दोनों कैसे हो? रोगी हो, एक भी पैतृक, एक भी संतान सामान्य हो, तो यह कभी भी AR और XR, बोलो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हम हमेशा रिजेक्शन पे काम करेंगे, रिजेक्ट करेंगे कि हां ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। अब क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, ये तो हमें श्योर है। बात समझ में? अब हमने क्या सीख लिया? दोनों सामान्य हो, एक बार फिर बोलना सभी, दोनों सामान्य हो, बच्चा रोगी तो डोमिनेंट नहीं, उल्टा कर दो, दोनों रोगी हो, बच्चा सामान्य हो, रिसेसिव नहीं। मतलब इसमें डोमिनेंट रिजेक्ट हो गए, इसमें रिसेसिव रिजेक्ट हो जाएंगे, यहां डोमिनेंट कैंसिल हो जाएंगे, यहां रिसेसिव कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में? लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए
पेडिग्री तो बहुत सारी बनती है और कई तरह की बन जाती है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ना तो ये स्टेप 1 दिखेगी ना स्टेप 2 दिखेगी। यहां पर ऐसा होगा ना स्टेप 1 दिखेगी ना स्टेप 2 दिखेगी यदि स्टेप 1 और 2 लागू नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना 1 और 2 लागू नहीं होता है तो ARAD फिर संभव है। ये ध्यान रखना, फिर संभव है मतलब ऐसा दिख जाए। बताओ दोनों पैतृक सामान्य है? नहीं है। दोनों रोगी है? वो भी नहीं है। अरे ना तो दोनों सामान्य ना दोनों रोगी है, तो इस कंडीशन में AR भी होगा AD भी होगा, मतलब इस बार ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा ही होगा। क्या सिखाया एक बार फिर सुनो। दोनों सामान्य रोगी आ जाए तो डोमिनेंट उड़ा दो, दोनों रोगी सामान्य बच्चा आ जाए रिसेसिव उड़ा दो। लेकिन एक सामान्य एक रोगी हर जगह मिले, एक सामान्य एक रोगी मिले, तब तो फिर AR भी होगा और AD भी होगा, मतलब इसका ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों आंसर होंगे। एक पेडिग्री के एक से ज्यादा आंसर होते हैं, इसलिए इस पेडिग्री को सोल्व करने में दिक्कत आती है, क्योंकि एक पेडिग्री के एक से ज्यादा आंसर संभव हो जाते हैं। बात समझ में? जो बात यहां पर अभी समझाई क्लियर हुई? क्या सिखाया एक बार फिर से बताना मुझे। दोनों पैतृक सामान्य बच्चा रोगी, बताओ क्या सीखेंगे? कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता। दोनों पैतृक रोगी हो और बच्चा यहां सामान्य आ जाए तो रिसेसिव नहीं हो सकता। लेकिन एक सामान्य एक रोगी हर जगह मिले, एक सामान्य एक रोगी मिले, तब तो फिर AR भी होगा और AD भी होगा। यही मैंने यहां पर आपको सिखाया। इतना क्लियर हुआ सबको अच्छे से? जैसे पेडिग्री में दोनों सामान्य दिखा उसी टाइम डोमिनेंट को उड़ा दिया करो आप लोग। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे क्वेश्चनों की। अच्छा, इनमें तो सारे ऑटोसोमल केस खत्म हो गए। अब XR कब हो सकता है नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, उनको भी चेक कर लेते हैं। पहले ये नोट कर लिया आपने। अगला केस लेते हैं। XR संभव नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव संभव नहीं है। कब? जब पिता सामान्य पुत्री प्रभावित हो। अगर किसी पेडिग्री में पिताजी सामान्य फादर सामान्य है और पुत्री प्रभावित है तो XR नहीं हो सकता। माता में भी चेक कर सकते, माता में उल्टा होगा, माता प्रभावित हो और पुत्र सामान्य हो। अगर माता प्रभावित हो और पुत्र सामान्य है तब भी XR संभव नहीं है। जरा ऐसे समझो आप, XR का सबसे बढ़िया उदाहरण आता है वर्णांतता। वर्णांतता ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का बहुत अच्छा एग्जांपल था, हमने पढ़ा भी है इसको। वर्णांतता के केस में मान लीजिए ऐसे आपको दिखे, यहां पर वर्णांतता का केस लेके हम चल रहे हैं। वर्णांतता में जैसे आपको सिखा दिया, मैंने कहा पिता अगर सामान्य है, पिता सामान्य है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। वर्णांतता में ये था। ये प्लस कहां जाता है? पुत्री में। अगर ये पुत्री में गया तो पुत्री में जैसे ये प्लस आया, यहां से प्लस आया तो ये भी सामान्य होगी। अरे पिता सामान्य तो पुत्री भी सामान्य होगी। लेकिन अगर पिता सामान्य हो और पुत्री रोगी हो तब तो फिर XR हो ही नहीं सकता। XR नहीं हो सकता, क्योंकि XR तो तब होता है जब पिता सामान्य है तो पुत्री भी सामान्य होनी चाहिए। हम यहां पे रिजेक्शन की बात करके कब नहीं हो सकता, तो एक तो इस कंडीशन में, और माता के केस में ले लेते हैं। अगर बच्चों माता मान लीजिए रोगी है, वर्णांत है, मतलब XC है, क्लियर? तो यहां पर जब इनका पुत्र होगा तो पुत्र में XY होगा, Y यहां से आएगा लेकिन C यहां से आएगा तो ये भी रोगी होंगे। यानी माता रोगी तो पुत्र रोगी होना चाहिए। मैंने क्या लिखा? माता रोगी है लेकिन पुत्र सामान्य आ गया तो XR कैसे हो सकता है? क्योंकि XR में तो माता रोगी है तो पुत्र भी रोगी होना चाहिए था। यह बात मैंने आपको पहले भी सिखाई है, बस वही रिवाइज करवा रहा हूं मैं। क्या सीखा? XR दो केस में नहीं हो सकता। कैसे चेक करोगे? पिता सामान्य पुत्री रोगी हो, उल्टा कर दो, माता प्रभावित हो माता रोगी हो और पुत्र सामान्य हो। बात समझ में? इन दोनों केस में XR संभव नहीं होता, यहां एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होता। जो बात यहां समझे क्लियर हुई? अच्छा, ऐसा ना दिखे तो फिर तो संभव करेंगे। यदि स्टेप 3 लागू नहीं होता, मान लो ऐसा नहीं दिखे, ना ऐसा दिख रहा है ना ऐसा दिख रहा है, अगर यहां पर स्टेप 3 लागू नहीं होता है तो फिर XR संभव हो जाएगा। क्लियर? कैसे हो जाएगा यह हम सीखेंगे अभी। स्टेप 4 XD संभव नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कब संभव नहीं होता? जो यहां लिखा उल्टा कर दो, यहां पर क्या कर दो? पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, और माता के केस में लिखोगे तो माता सामान्य पुत्र प्रभावित। अगर ऐसा दिख जाए, अभी हम सीखेंगे ऐसे, पेडिग्री में आपसे पूछूंगा पिता प्रभावित है पुत्री सामान्य है, तो आप क्या समझ जाना? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में पिता अगर रोगी है तो पुत्री भी रोगी होनी चाहिए, पिता अगर रोगी तो पुत्री भी रोगी होनी चाहिए थी। क्रिस चलता है यहां पे। अच्छा, ना ऐसा दिखे ना ऐसा दिखे, यदि स्टेप 4 लागू नहीं हो तो फिर एक्सडी भी संभव हो जाएगा, मतलब इस पेडिग्री का आंसर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। ना ऐसा दिख रहा है ना ऐसा दिख रहा है, तब तो फिर एक्सडी संभव हो जाएगा। जो बात मैंने अभी आपको यहां समझाई, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। क्लियर? ये बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये बातें आपने ध्यान रख ली तब तो आप फिर किसी भी पेडिग्री का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हो। क्लियर? अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, अभी आपको नहीं लिखना है। कुछ क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, समझो अच्छे से कि कैसे सोल्व किया जाता है। क्लियर? यहां बच्चों आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन ये दे दिया, ये आपके सामने एक पेडिग्री दी है। प्रस्तुत वंशावली जो वंशागति दर्शा रही है वो है। ये पेडिग्री आपके सामने बना दी है और यहां पर मैंने 4 ऑप्शन आपके दिए, AR, AD, XR, XD, ये 4 दिए हैं। अच्छा, कभी भी बच्चों हम वाई लिंग नहीं देंगे, वो तो आप पहचान जाओगे। क्यों नहीं देंगे वाई? क्योंकि केवल मेल अफेक्ट होंगे। साइटोप्लाज्मिक भी नहीं देंगे क्योंकि मदर अफेक्ट सब अफेक्ट हो जाएंगे, तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। हम इन 4 केस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर ऐसी पेडिग्री आ जाती है तो बच्चों को यह समझ ही नहीं आता कि इसको सोल्व कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें। अब इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी पेडिग्री आए तो सबसे पहले पेरेंट्स को देखने की कोशिश करो कि वो सामान्य है या रोगी है। शुरुआत यही करना है, पैतृक सामान्य है रोगी है, वहां से शुरुआत करेंगे। अब बताओ, इन बच्चों के लिए 1 2 3 4, इन 4 बच्चों के लिए यह पैतृक है, तो इन 3 बच्चों के लिए यह भी पैतृक है। अरे पैतृक तो है, 4 बच्चों के लिए यह पैतृक, तो इन बच्चों के लिए यह पैतृक है। अब हमें क्या देखना है, दोनों पैतृक, जैसे इन दोनों की बात करें, क्या दोनों पैतृक, चाहे यहां देखो कहीं भी दिख जाए, दोनों पैतृक सामान्य दिख रहे हैं सबको? ढंग से सुनना सभी अच्छे से। क्या दोनों सामान्य दिख रहे हैं? यस, दिख रहे हैं। अच्छा, एक भी बच्चा क्या रोगी दिख रहा है? दिख रहा है। दोनों पैतृक सामान्य है, एक भी संतान रोगी है, तो एडी एक्सडी संभव नहीं है। मतलब उसी टाइम एडी और एक्सडी को उड़ा दो, किस पेडिग्री का यह आंसर नहीं हो सकता। कैसे उड़ा दिया समझ में आया बच्चों? हमने क्या देखा, दोनों सामान्य है, बच्चा रोगी है, यानी डोमिनेंट उड़ा दिया डोमिनेंट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, AR और XR। अब इनमें से हमेशा ध्यान रखना, सुन लेना सभी, ऑटोसोमल तो हर जगह मिल जाएगा, ऑटोसोम तो मिलता ही मिलता है, चाहे हम इसमें जीनोटाइप ऐसे A स्मॉल लगा के देखे आ जाएगा। ये है या नहीं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है नहीं, इसको तो रिजेक्ट कर दिया था ऑटोसोमल वाले, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिजेक्ट है। XR है या नहीं कंफर्म करना है, तो अब क्या करो, डायरेक्ट यहां आ जाओ, सब नहीं देखना है। XR की बात चल रही तो यहां पहुंच जाओ। XR संभव नहीं है। XR कब संभव नहीं होता है? पिता सामान्य पुत्री रोगी, कहीं दिख रहा है ऐसा? अब यहां देखो, यहां पर ये पिता कैसे हैं बच्चों? सामान्य, और ये पुत्री रोगी है। पिता सामान्य और पुत्री रोगी, अरे पिता सामान्य है पुत्री रोगी, दिख रहा है साहब? ये देखने की कोशिश करो, अपनी आंखों से देखो अच्छे से। पिता सामान्य पुत्री रोगी है, तो XR संभव, क्या लिखा है मैंने पूरा पढ़ना, XR संभव नहीं है, मतलब XR भी संभव नहीं है, यानी इसका आंसर केवल AR है। अरे कुछ क्लियर हुआ कैसे सोल्व करना है? एक बार फिर सुन लो। जैसे दोनों सामान्य दिखे, बच्चा रोगी दिखा, डोमिनेंट उड़ा दिया। अब XR को कंफर्म करने के लिए यहां से चेक कर लिया, दोनों में से एक भी दिख जाए, जरूरी नहीं कि दोनों दिखे। ये दिख गया हमें, पिता सामान्य पुत्री रोगी, तो हमने सोच लिया कि इसका आंसर XR भी नहीं हो सकता, यानी केवल ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब मैं ऐसे ऑप्शन भी बना सकता था, यह पेडिग्री वर्णांतता को दर्शा रही है, नहीं, क्योंकि वर्णांतता तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। यह पेडिग्री फिनाइल कीटोन्यूरिया की है, यस है, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो उसकी है। तो इस तरह से भी ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। समझ में आया कैसे सोल्व किया गया? एक क्वेश्चन और, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ढंग समझो। पहले मैं समझा रहा हूं, यह बच्चों मैंने एक पेडिग्री और आपके सामने दी है। क्लियर? प्रस्तुत वंशावली जो वंशागति दर्शा रही है वो किसकी है, फिर समझना अच्छे से। यह पेडिग्री आपके सामने बनाई। अब सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल देखना है। पहले सब सुनो अच्छे से, पहले सीखो, दोनों को सबसे पहले नॉर्मल देखना है। अब बताना, इन बच्चों के लिए ये पेरेंट्स, इन बच्चों के लिए पेरेंट्स, क्या यहां दोनों पैतृक सामान्य है? अरे देखो नहीं है। क्या यहां दोनों सामान्य है? नहीं है, यहां तो दोनों रोगी है।
ना यहां दोनों सामान्य है ना यहां दोनों सामान्य है, मतलब ये वाली स्टेप तो लागू नहीं हुई और लागू नहीं हो रही। स्टेप 2, दोनों पैतृक प्रभावित हो, एक भी संतान सामान्य है। दोनों पैतृक, अब क्या देखो, रोगी देखो, क्या दोनों पैतृक रोगी है? नहीं है। यहां है, अरे ये और ये दोनों ही तो रोगी दिख रहे, डार्क किया है, रोगी है। दोनों रोगी है और एक भी बच्चा सामान्य है। अरे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसा, दोनों पैतृक रोगी है, एक भी संतान सामान्य है। तो क्या करना है? AR XR संभव नहीं है, रिसेसिव संभव नहीं है, मतलब उसी टाइम AR XR को उड़ा दो। AR XR संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं, समझ गए सब? दोनों रोगी। अब आप कहोगे सर यहां तो दिखे नहीं। रिजेक्शन का यह फायदा है, एक भी जगह रिजेक्ट तो रिजेक्ट, यही तो फायदा है, इसलिए तो मैं रिजेक्शन सिखा रहा हूं आपको। यहां पे रिजेक्ट हो रहा है कि AR XR नहीं हो सकता, यहां चेक किया नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। क्या दिखा? दोनों रोगी हो, बच्चा सामान्य हो तो रिसेसिव नहीं हो सकता, तो हमने इसीलिए इस रिसेसिव को उड़ा दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था? ऑटोसोम तो होता ही है। XD को कंफर्म करना है। अब कहां से कंफर्म करोगे? लास्ट में चेक कर लो। कैसे चेक करना है? पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, दोनों में से कुछ भी दिख जाए, पिता प्रभावित पुत्री सामान्य। अब यहां देखो, ये पिता यहां पर रोगी है, प्रभावित है, और यहां पर इनकी पुत्री, ये देखो यहां पर पुत्री कैसे दिख रही है? सामान्य। पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, पिता प्रभावित पुत्री सामान्य। तो अच्छा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो XD संभव नहीं है, मतलब XD को उड़ा दो, यह भी संभव नहीं है। आंसर केवल AD होगा। अरे बात समझिए। अच्छा, आप कहोगे सर आपने यहां तो चेक ही नहीं किया, यही तो खास बात है। कहीं भी एक भी जगह रिजेक्ट तो रिजेक्ट। रिजेक्शन में देखो, बस आपको कहीं पे भी दिख जाए रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट। आप सोचोगे सर यहां तो दिख नहीं रहा है, अरे कोई बात नहीं, यहां तो दिख रहा है ना, यहां रिजेक्ट है मतलब रिजेक्ट है। मैं फिर कहूंगा, रिजेक्शन का यही फायदा है। अप्लाई करने में क्या होता है? हर जगह अप्लाई करना पड़ता है। रिजेक्शन में यह फायदा होता है, एक भी जगह रिजेक्ट तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई, समझ में आया सबको अच्छे से? अच्छा, एक केस और लेके चलते हैं। यहां पे बच्चों प्रस्तुत वंशावली जो वंशागति दर्शा रही है वो किसकी है? यहां पर ये मैंने आपके सामने पेडिग्री ड्रॉ की है, इस तरह से पेडिग्री बना दी है। अब आपको शौक बताना है, तरीका अपना वही है। सबसे पहले दोनों पेरेंट्स को सामान्य, शुरुआत यहीं से करेंगे, दोनों को सामान्य, दोनों सामान्य। अब यहां पहले बताओ कितने पेरेंट्स है? इन बच्चों के लिए ये पेरेंट, इन बच्चों के लिए ये पेरेंट, इन बच्चों के लिए ये पेरेंट, 3 पेरेंट्स है। सबसे पहले क्या देखना है? दोनों सामान्य। दोनों सामान्य है? नहीं है। दोनों सामान्य है? नहीं है। दोनों सामान्य है? नहीं है। दोनों सामान्य कहीं नहीं दिख रहे। अरे दोनों सामान्य कहीं नहीं दिख रहे, क्योंकि कहीं एक सामान्य कहीं एक रोगी आ रहा है, दोनों सामान्य नहीं है। अब आप क्या करो, ये तो नहीं दिखा। अब देखो, दोनों पैतृक प्रभावित हो, क्या दोनों प्रभावित है? प्रभावित है, प्रभावित है, मतलब प्रभावित भी कहीं नहीं दिख रहे, मतलब ये भी नहीं दिख रहा है। मुझे ना ये दिखा ना ये दिखा, दोनों ही नहीं दिख रहा है। अरे दिख ही नहीं रहा पेडिग्री में, तो क्या करूं? स्टेप 1 और 2 लागू नहीं है, ना स्टेप 1 लागू हुई ना 2 लागू हुई, ना ये दिखा ना ये दिखा, तो इसका मतलब AR AD संभव है। मतलब इस पेडिग्री का आंसर AR भी संभव है, AD भी संभव है। ये संभव है। इस बार यहां रिजेक्शन था, लेकिन यहां तो फिर संभव करेंगे। पहले रिजेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर संभव है, तो AR AD फिर संभव हो जाएगा। अच्छा, अब इस पेडिग्री में क्या करना है? XR है या नहीं कंफर्म करें। कहां से? तो यहां से कंफर्म कर लो। अच्छा, कैसे सोल्व करना है? पिता सामान्य पुत्री रोगी, कहीं दिख रहा है ऐसा? पिता सामान्य, पहले चेक करो, पिता सामान्य नहीं, पिता सामान्य यहां दिख रहा है, पिता सामान्य, पिता सामान्य, और अब देखना पुत्री रोगी, इनकी पुत्री, और ये रोगी दिख भी रही है। बताइए, पिता सामान्य पुत्री प्रभावित रोगी है, दिख रहा है ऐसा? तो क्या सोचोगे? XR संभव नहीं है, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। जो संभव उस पर राइट लगा दो, जो संभव नहीं उसको क्रॉस कर देते हैं। क्लियर? एक बार बच्चों इसको भी चेक करो, ये पेडिग्री थोड़ी टफ थी, हर चीज चेक कर रहे हैं। XD संभव है या नहीं? पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, कहीं दिख रहा है ऐसा? पिता, यहां पर ये पिता रोगी है और ये इनकी पुत्री, ये सामान्य दिख रही है। अब यहां देखो, पिता रोगी पुत्री सामान्य, XD संभव नहीं है, तो ये भी नहीं है। यानी प्रस्तुत वंशावली किस किस को प्रदर्शित करिए? तो 2 को, AR को और AD को।
एक्स आर यहां कैंसिल हो रहा था, एक्स डी यहां कैंसिल हो रहा था, मतलब ये दो नहीं हो सकता, इसका आंसर ये दोनों सही है। अरे समझ में आए? अब इस पेडिग्री में आप ध्यान से देखो, एक पेरेंट सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी। अगर बच्चों एक सामान्य एक रोगी हो तो उसका आंसर ए आर ए डी जाएगा ही जाएगा। पेरेंट्स में एक सामान्य एक रोगी हर जगह दिख जाए तो समझ लेना, अपने आप टिक कर लेना, ए आर भी होगा ए डी भी होगा। एक सामान्य एक रोगी, फिर सुन लो अच्छे से, एक सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी, ए आर भी होगा ए डी भी होगा। और इन दोनों को बस यहां से चेक कर लेंगे। जितना कुछ समझाया मैं आपसे फटाफट पूछता हूं, बताना मुझे, बताओ इसका आंसर क्या नहीं हो सकता? पेडिग्री को देखते ही पहचानो, दोनों सामान्य रोगी, ये दिखा, जैसे ये दिखा डोमिनेंट नहीं हो सकता। अरे दोनों सामान्य बच्चा रोगी डोमिनेंट नहीं हो सकता, ऐसा दिख जाए तो हां, दोनों रोगी बच्चा सामान्य है तो रिसेसिव नहीं हो सकता, ए आर एक्स आर नहीं हो सकता। लेकिन हर जगह एक सामान्य एक रोगी हो तो ए आर भी होगा ए डी भी होगा। अरे बड़ा आसान सा कहानी है। जैसे पेडिग्री को देखते ही पहचानने की कोशिश करो बच्चों, सामान्य दिखा डोमिनेंट उड़ा दिया, रोगी दिखा रिसेसिव उड़ा दिया, और एक सामान्य एक रोगी हर जगह दिखा, ए आर ए डी दोनों सही है। अरे बात समझ में? ये तो इतनी देर से अभी तक मैं आपको समझा रहा हूं। अब बच्चों आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। लिखिए क्वेश्चन। अब यहां से बच्चों आपके लिए ये पहला क्वेश्चन क्लियर। प्रस्तुत वंशावली जो वंशागर्षी दर्शा रही है वो कौन सी है? ऑप्शन तो ये चार ही होंगे। अब आप क्या करना, जो सही है उसको राइट लगा दो, जो सही नहीं उसको क्रॉस करते जाओ। इस क्वेश्चन को अब आप सोल्व करें। वीडियो को पॉज करो, हाँ सोल्व करो और दिमाग लगाओ, क्या सोचा आपने? सबसे पहले बच्चों आप यहां पर ये देखो, कहीं पर पेरेंट्स सामान्य दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं ना, दोनों पेरेंट्स सामान्य। जैसे ही दोनों सामान्य दिखे मजा आ गया, अरे आधी पेडिग्री सोल्व हो गई। दोनों पेरेंट्स सामान्य, पूरा देखना, लेकिन बच्चा रोगी हो तो डोमिनेंट उड़ा दो। अरे ये तो मैं इतनी देर से सिखा रहा हूं, दोनों सामान्य बच्चा रोगी डोमिनेंट उड़ा दो, उड़ा दिया। ए आर तो मैंने कहा ना ऑटोसोम तो आते ही आता है। एक्स आर क्या करे, कहां से चेक करे? यहां से चेक कर लो। क्या देखना है? पिता सामान्य पुत्री रोगी, पिता सामान्य, ये देखो पिता, अरे डार्क नहीं किया मतलब सामान्य है, और ये बच्चों इनकी पुत्री रोगी है। अब बताना, पिता सामान्य पुत्री रोगी, पिता सामान्य पुत्री रोगी, एक्स आर संभव, पूरा पढ़ना, नहीं है, एक्स आर संभव नहीं है, यानी आंसर ओनली ऑटोसोमल रिसेसिव। अरे समझ में आया? और क्या बताया मैंने, जैसे ही दोनों पेरेंट्स नॉर्मल दिखे, एक भी जगह, जरूरी नहीं कि यहां दिखा जाए, यहां भी दिखे, दोनों सामान्य, एक भी रोगी दिखा, उसी टाइम हमने रिसेसिव डोमिनेंट उड़ा दिया। समझे सब? अगला क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस के लिए। यह बच्चों आपके सामने पेडिग्री दी है, इसके चार ऑप्शन। प्रस्तुत वंशावली किसको दर्शा रही है? चेक करो फटाफट। सबसे पहले वही तरीका अपना वही, दोनों को सामान्य देखो, फिर दोनों को रोगी देखना है। पहले सामान्य से चेक करो। किया सोल्व सबने? अब तो आना चाहिए आंसर सबका इस बार। हाँ, सबसे पहले दोनों सामान्य नहीं, दोनों सामान्य नहीं, दोनों सामान्य नहीं, रोगी, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी है, मजा आ गया, दोनों रोगी है, दोनों रोगी है, और यहां पर एक भी बच्चा सामान्य है। दोनों पैतृक रोगी हो, एक भी संतान सामान्य हो, ए आर एक्स आर संभव नहीं है। उसी टाइम मैंने कहा ना रिसेसिव उड़ा दिया करो। जैसे दोनों रोगी दिखा, बच्चा सामान्य दिखा, एक भी जगह दिख गया, रिसेसिव उड़ा दिया। ऑटोसोमल तो होता ही है। एक्सडी को कंफर्म करना है बच्चों, कहां से? एक्सडी के लिए डायरेक्ट यहां आ जाओ। कैसे चेक करोगे? पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, देखो कहीं पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, यहां चेक कर लो। यहां पर ये जो पिता है ये प्रभावित मतलब रोगी है, और यहां पर ये पुत्री जो है सामान्य है। अब देखो, पिता रोगी पुत्री सामान्य, एक्सडी संभव नहीं है, तो अरे पिता रोगी है पुत्री सामान्य, तो एक्सडी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सडी में अगर पिता रोगी है तो पुत्री भी रोगी होनी चाहिए थी, सामान्य नहीं आ सकती। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे करेंगे, हम प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, सोच समझ के आंसर देना। ये पेडिग्री आपके सामने है, कीजिए सोल्व। ऑप्शन तो वो चार ही है, ए आर ए डी एक्स आर एक्स डी। सोल्व करिए। अब मैंने क्या बताया था? सबसे पहले दोनों को सामान्य, दोनों पेरेंट सामान्य नहीं, दोनों सामान्य नहीं, दोनों सामान्य नहीं।
अब दोनों को क्या देखना है? रोगी। दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, ना दोनों सामान्य है ना दोनों रोगी है। स्टेप 1 2 लागू नहीं हो रही है। बताओ क्या करो? उसी टाइम चेक कर लो कि AR AD होगा ही होगा। स्टेप 1 2 लागू नहीं होता है तो AR AD संभव है। और मैंने क्या कहा? एक सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी, हर जगह दिख रहा है AR AD होगा ही होगा। XR है या नहीं कंफर्म कर लेते हैं। कहां से? तो यहां पर डायरेक्ट यहां से आ जाओ। XR पिता सामान्य पुत्री रोगी, कहीं दिख रहा है क्या? पिता सामान्य, यहां चेक कर लो, पिता सामान्य यही दिख रहा है। पिता सामान्य यहां नहीं है, यहां सामान्य है लेकिन पुत्री रोगी नहीं है। पिता सामान्य और ये पुत्री रोगी, पिता सामान्य और पुत्री रोगी। बताओ पिता सामान्य पुत्री रोगी, तो हां पिता सामान्य पुत्री रोगी, तो XR संभव नहीं है, ये नहीं है। XD को कंफर्म करो बच्चों। कहां से? लास्ट से। कैसे चेक करोगे? पिता प्रभावित, अच्छा ये नहीं तो ये दोनों में से कोई भी दिख जाए। पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, पिता प्रभावित, अच्छा यहां चेक करते हैं। पिता प्रभावित नहीं, पिता, हां यहां देखो, ये पिता प्रभावित है, रोगी है, पिता प्रभावित और ये इनकी पुत्री सामान्य है। अब बताना, पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, XD संभव नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी इसका आंसर AR और AD दो है। और होता है एक पेडिग्री के एक्स्ट्रा आंसर आ सकते हैं। क्लियर? आप कहोगे सर दो आंसर? यस, दो आंसर है इसके। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये जो बच्चों पेडिग्री आपके सामने दी है, अब इसको पहचानो किसकी है। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। सब वही तरीका वही है सब, और अपनी नजरों को इस तरह से देखो कि कहां पर आपको वो चीज पकड़ में आ रही है कि कहां सामान्य है कहां रोगी है। कुछ दिख रहा है? क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले दोनों पेरेंट्स को सामान्य देखो, दोनों सामान्य नहीं, दोनों सामान्य नहीं, दोनों सामान्य नहीं। अब क्या देखो? दोनों को रोगी, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी है, कहीं भी दिख जाए दोनों रोगी है, बच्चा सामान्य है, उसी टाइम क्या उड़ाना है? दोनों रोगी हो, बच्चा सामान्य हो, क्या उड़ाना है? AR XR नहीं हो सकता, विशेष उड़ा दो। अच्छा AD तो आंसर आएगा ही आएगा। अब XD कंफर्म करना है, बताओ कहां से? तो XD के लिए लास्ट में आ जाओ। कैसे चेक करना है? पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, देखो कहीं पे पिता प्रभावित, पिता यहां पे देखो प्रभावित है लेकिन पुत्री भी प्रभावित है, पिता प्रभावित है लेकिन पुत्री भी प्रभावित है। अब बताओ पिता प्रभावित पुत्री सामान्य, पिता प्रभावित पुत्री सामान्य नहीं, पिता प्रभावित पुत्री सामान्य नहीं, मुझे ये लाइन तो नहीं दिखी। अब इसको भी चेक कर लो एक बार। माता सामान्य पुत्र प्रभावित, माता सामान्य, यहां पे देखो ये माता सामान्य दिख रही है। अच्छा माता है तो हमेशा पुत्र में देखो, और पुत्र यहां पर रोगी, माता सामान्य पुत्र रोगी, माता सामान्य पुत्र रोगी दिख रहा है, ये पुत्र रोगी दिख रहा है। बताओ क्या करें? XD संभव नहीं है तो XD संभव नहीं है। आप दोनों चेक करें, ये और ये दोनों चेक करें, बात समझ में? यानी इस पेडिग्री का आंसर केवल AD है, XD भी नहीं है, केवल AD है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिया है, चेक करो इसको। हां इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे, सबसे पहले अपना तरीका भी है, दोनों पेरेंट्स को क्या देखना है? सामान्य। दोनों सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, सामान्य है, मजा आ गया। अरे इनको देखने की कोशिश करो, दोनों सामान्य है और एक भी बच्चा रोगी है, मतलब दोनों पृथक सामान्य बच्चा रोगी, क्या उड़ाना है? डोमिनेंट। ये बताया था, दोनों पृथक सामान्य हो, एक भी संतान रोगी हो, डोमिनेंट नहीं हो सकता, उड़ा दो। AR तो होगा ही होगा, XR कंफर्म कर लो। कहां से? यहां से। पिता सामान्य पुत्री रोगी, पिता सामान्य, अब यहां देखो ये पिता सामान्य है और ये इनकी पुत्री रोगी है। पिता सामान्य पुत्री रोगी, तो अच्छा पिता सामान्य पुत्री रोगी तो XR संभव नहीं है, यह भी नहीं हो सकता, आंसर केवल AR है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन, गिवन पेडिग्री जो आपके सामने ये दी गई है, इस पेडिग्री को फिर सोल्व करो आप। हां किसकी वंशागति को दर्शा रही है? ये पेडिग्री आपके सामने, ये NCERT की क्वेश्चन है। अब इस पेडिग्री को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल, कहीं दिख रहे हैं क्या? अरे दिख रहे हैं ना, यहीं दिख रहे हैं,
दोनों नॉर्मल, बच्चा रोगी है, दोनों नॉर्मल हो, बच्चा रोगी हो, उसी टाइम मैंने क्या सिखाया, डोमिनेंट उड़ा दो, डोमिनेंट उड़ा दो। ए आर तो आंसर है ही, एक्स आर कंफर्म करो, कहां से, यहां से, पिता सामान्य पुत्री रोगी, पिता सामान्य कहीं दिख रहे हैं क्या, ये चेक करो, पिता सामान्य और ये बच्चों इनकी पुत्री रोगी है, तो पिता सामान्य पुत्री रोगी, बताओ क्या होगा, पिता सामान्य हो पुत्री रोगी हो, एक्स आर संभव नहीं है, एक्स आर नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर केवल ए आर, यानी ये पेडिग्री सिकल सेल एनीमिया की है, थैलेसीमिया की है, जो भी ए आर डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, उन सबको शो कर सकती है। तो ऑप्शन भी ऐसे बना के दे सकते हो, क्लियर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये बच्चों आपके सामने फिर पेडिग्री है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करो, ये बहुत अच्छी पेडिग्री है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छे सोल्व करना, इसमें एक से ज्यादा आंसर आएंगे तो एक से जगह राइट भी लगाना पड़ेगा आपको। चेक करो, सबसे पहले दोनों सामान्य कहीं दिख रहे हैं क्या, हाँ दिख तो रहे दोनों सामान्य, लेकिन बच्चा रोगी नहीं दिख रहा है। अरे दोनों सामान्य बच्चा रोगी दिखना चाहिए, मतलब मुझे स्टेप 1 नहीं दिख रही है। अरे बच्चा सामान्य प्रभावित होना चाहिए, बच्चा तो यहां इनका एक भी प्रभावित नहीं है, मतलब स्टेप 1 नहीं दिखी। स्टेप 2, दोनों प्रत्येक रोगी, दोनों रोगी, दोनों रोगी, दोनों रोगी नहीं दिख रहे हैं, यानी ये भी नहीं दिख रहा है। स्टेप 1 और 2 लागू नहीं होता है, तो ए आर ए डी संभव है, मतलब इसका आंसर ए आर भी सही है, ए डी भी सही है, दो आंसर सही है इसके। अच्छा एक्स आर है यानी कंफर्म करें, एक्स आर पिता सामान्य पुत्री रोगी, चेक करो, पिता सामान्य, ये पिता सामान्य, पिता सामान्य है, और यहां पे बच्चों ये इनकी पुत्री रोगी है। अरे ये इसी लाइन से तो ना, इनकी यही तो इनकी पुत्री है, तो पिता सामान्य हो पुत्री रोगी हो, तो पिता सामान्य पुत्री रोगी है, एक्स आर संभव नहीं है, ये नहीं है। एक्स डी है यानी ये भी चेक करो एक बार, पिता रोगी पुत्री सामान्य, पिता रोगी, पिता रोगी नहीं, पिता रोगी नहीं, पिता रोगी नहीं, हर जगह चेक कर लो, पिता रोगी कहीं नहीं दिख रहे। अच्छा पिता वाली लाइन नहीं दिखी, ये तो नहीं दिखा, ये भी चेक करो एक बार। माता सामान्य पुत्र रोगी, माता सामान्य यहां नहीं है, यहां नहीं है, माता सामान्य है लेकिन पुत्र भी तो सामान्य, पुत्र रोगी कहां है, मतलब ये भी नहीं दिखा। अब ध्यान देना सभी, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, दोनों ही नहीं दिखा, स्टेप 4 लागू ही नहीं हुई, दिखा ही नहीं, तो एक्स डी भी संभव है, यानी इस पेडिग्री का आंसर एक्स डी भी है। तो मुझे बताओ इस पेडिग्री के कितने आंसर हो गए, यस इसके 3 आंसर सही है। तो ऐसे भी पूछ सकते थे ये किसको शो नहीं कर रही है, एक्सआर को शो नहीं कर रही है, बाकी सबको कर रही है। अब बच्चों आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, वैसे तीनों सही है, मैं कहूंगा तीनों सही है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने इन तीनों में से इसका आंसर केवल और केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट दे रखा है एनसीईआरटी ने। अच्छा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, उन्होंने कहा कि इसका आंसर ये है, लेकिन मैं तो कहता हूं इसके तीनों आंसर सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन एनसीईआरटी ने ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो आप क्या करना, इसको बच्चों में यहां पर एक ऐसे बॉक्स में इसको बना लेना इस पेडिग्री को, और इस पे स्टार लगा लेना, और अगर ये पेडिग्री आ जाती है, बिल्कुल इसको ध्यान से रखना, एग्जाम में जाते टाइम पहले इसको देख के जाना, अगर यही पेडिग्री आ जाए, अगर ऑप्शन में ये ऑल दिया है तो ऑल सही है, लेकिन वो कहे एक को टिक करो तो फिर आप एडी को टिक करके आना, ऑटोसोमल डोमिनेंट को टिक करके आना। क्यों टिक करना, मैं फिर कहूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने इसका आंसर ये दिया है तो आप भी उसका आंसर फिर यही देके आ जाना। क्लियर, मैं फिर से कहता हूं ये पेडिग्री बिल्कुल बॉक्स में बना लो, इसके 3 आंसर वाकई में सही है, तीनों होते तो ऑल आता, लेकिन एक को टिक करना पड़े तो फिर आप एडी को टिक करके आए। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको अच्छे से। अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये जो वंशागति आपके सामने दी गई है, ये वाली, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, चेक करो किसका है किसका नहीं है। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने क्या समझा है, दोनों नॉर्मल, सोल्व करो पहले आप, किया सबने, दोनों नॉर्मल नहीं, दोनों नॉर्मल नहीं, दोनों नॉर्मल नहीं। अब दोनों को रोगी देखो, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, ना दोनों नॉर्मल है ना दोनों रोगी है, यानी स्टेप 1 2 लागू नहीं है, ए आर भी होगा ए डी भी होगा, मतलब इसका ए आर भी सही है ए डी भी सही है, इसके दोनों आंसर सही होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों सही होंगे। एक्स आर है या नहीं, अब ये कंफर्म करना है, यहां से चेक करो, पिता सामान्य पुत्री रोगी, कहीं दिख रहा है ऐसा,
पिता सामान्य, ये देखो पिता सामान्य और ये पुत्री रोगी दिख रही है। अब बताना पिता सामान्य पुत्री रोगी, क्या सोचोगे? ये दिख रहा है तो क्या सोचना है? XR संभव नहीं है, ये नहीं है। अच्छा XD है या नहीं, कंफर्म कर लो। पिता रोगी पुत्री सामान्य, पिता रोगी यहां नहीं, यहां नहीं, हां यहां दिख रहा है पिता रोगी, लेकिन इनकी दो पुत्रियां है लेकिन दोनों ही रोगी। पिता रोगी लेकिन पुत्री तो सामान्य होनी चाहिए था ना, दिख ही नहीं रही। अच्छा मदर के रिस्पेक्ट में सोचो, माता सामान्य पुत्र प्रभावित, माता सामान्य लेकिन पुत्र प्रभावित नहीं, माता सामान्य नहीं, माता सामान्य नहीं। मुझे बताओ ये लाइन नहीं दिखी, ये लाइन नहीं दिखी, दोनों ही नहीं दिखा, यानी स्टेप 4 लागू ही नहीं हो रही है। अरे स्टेप 4 लागू ही नहीं हो रही है तो आंसर XD भी संभव है, रिजेक्ट नहीं कर पाया तो XD भी संभव है, यानी इस डिग्री के 3 आंसर हो गए। हो सकता है ऐसे, यहां पर आपको देखो माता तो रोगी है, माता रोगी, ये पूछा था ना, माता सामान्य पुत्र प्रभावित, माता सामान्य लेकिन पुत्र प्रभावित नहीं, यहां माता सामान्य नहीं, यहां माता सामान्य नहीं, मतलब ना ये दिखा ना ये दिखा, स्टेप 4 लागू ही नहीं हुई तो XD भी संभव है, XD भी इसका आंसर संभव हो सकता है। अरे बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, प्रस्तुत वंशावली ये जो आपके सामने दी है, अब मैंने इसके ज्यादा ऑप्शन दे दिए, वाई लिंक भी दे दिया, साइटोप्लाज्मिक भी दे दिया, AR, AD, XR, XD, ऐसे कई सारे ऑप्शन बना के दिए हैं और इसको आपको सोल्व करके बताना है क्या सही है। थोड़ा दिमाग लगाना, जिसको सही करता है उसके आगे राइट लगाना, जिसको सही नहीं करता उसके आगे क्रॉस कर देना। क्लियर? कर सकते हैं क्वेश्चन? सोल्व करो। जब बच्चों आप इस पेडिग्री को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मुझे बताओ, मेल 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 ही इफेक्ट है, यानी इसका आंसर वाई लिंक तो है, वाई लिंक तो है। साइटोप्लाज्मिक है यानी, बताओ बच्चों, साइटोप्लाज्मिक नहीं है क्योंकि मदर अफेक्ट नहीं है, फिर बच्चे कैसे अफेक्ट हो सकते हैं? तो साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है और फादर का साइटोप्लाज्म जाता भी नहीं है। अच्छा साइटोप्लाज्मिक केस तो नहीं है। अब ये जो 4 केस है इनको सोल्व करने का अपना वही नॉर्मल तरीका, सबसे पहले दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल देखो, दोनों नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, यही तो है, 2 पेरेंट्स इसमें, दोनों को रोगी देखो, दोनों रोगी नहीं, दोनों रोगी नहीं, मतलब ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, स्टेप 1 2 लागू नहीं है तो AR AD संभव है, AR भी आंसर है, AD सीधी सी बात है, एक नॉर्मल एक अफेक्ट, एक नॉर्मल एक अफेक्ट, AR AD दोनों हो जाएंगे। अच्छा XR चेक करें, पिता सामान्य पुत्री रोगी, पिता सामान्य, पिता सामान्य नहीं, पिता सामान्य नहीं, पिता सामान्य नहीं। अच्छा माता प्रभावित, माता प्रभावित ही नहीं है। मुझे बताओ ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, स्टेप 3 लागू ही नहीं हुई, और ये लागू ही नहीं हो रही, कहीं नहीं दिख रहा है, तो बताओ XD फिर संभव करेंगे, मतलब इसका आंसर, सॉरी यहां पर स्टेप 3 लागू नहीं हुई तो XR भी संभव हो जाएगा, तो XR भी संभव हो जाएगा। XD के लिए लास्ट में चेक कर लो, पिता रोगी पुत्री सामान्य, पिता देखो यहां पर ये पिता रोगी है और ये इनकी पुत्री सामान्य है, तो पिता रोगी पुत्री सामान्य, बताओ क्या होगा? पिता रोगी पुत्री सामान्य, XD संभव नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर ये 3 हो जाएंगे। अच्छा ये वाइलिंग भी है, अब मैं कहता ये पहला ऑप्शन दे दिया, ये दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, एक को टिक करो। अगर इनमें से एक को प्रायोरिटी देनी पड़ती तो आप हमेशा वाई लिंक को दिया करो, क्योंकि वाई कभी कभी आता है। तो इस पे डिग्री की वजह से ये सभी सही है, लेकिन प्रायोरिटी अगर पूछा जाए तो फिर वाई लिंक को दिया करो। अच्छा कभी ऐसे ऑप्शन आ जाए साइटोप्लाज्मिक भी आ जाए और X लिंक डोमिनेंट भी आ जाए, तो आप टिक किसको करोगे? साइटोप्लाज्मिक को, मतलब साइटोप्लाज्मिक वाई लिंक इनको पहले प्रायोरिटी दिया करो। अगर पेडिग्री में ज्यादा आंसर है तो पहले वाई लिंक या साइटोप्लाज्मिक, ये दोनों कभी नहीं आ सकते, कभी एक साथ वाई लिंक साइटोप्लाज्मिक नहीं मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना वाई लिंक या साइटोप्लाज्मिक में हमेशा याद रखना, अगर ये है तो इनको प्रायोरिटी दिया करो। अच्छा मुझे बताना क्या आंसर दोगे? वाई लिंक्ड भी है और AD भी है, बताओ क्या टिक करोगे? वाई लिंक टिक कर देंगे। अरे बात समझ, एक को टिक करना है तो वाई को प्रायोरिटी दिया करो। क्लियर? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, प्रस्तुत वंशावली जो वंशागति दर्शा रही है वो किसकी है? और आपके सामने बच्चों यहां पर ये पेडिग्री बना दी, सोल्व करो इसको। जब इस पेडिग्री को सोल्व करोगे सबसे पहले वही कहा है, दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल,
दोनों नॉर्मल नहीं, दोनों नॉर्मल नहीं, दोनों नॉर्मल दिख जाए, अक्सर यही पेडिग्री आती है, दोनों नॉर्मल दिख गए, मजा आ गया। दोनों नॉर्मल हो, बच्चा रोगी हो, दोनों नॉर्मल हो, एक भी बच्चा रोगी हो, उसी टाइम मैंने क्या सिखा रखा है, डोमिनेंट उड़ा दो, इसको देरी नहीं करना। ए आर तो आंसर होगा ही होगा, ये तो होगा। एक्स आर है या नहीं, अब क्या करें, यहां से कंफर्म कर लो एक्स आर है या नहीं। कैसे चेक करना है, पिता सामान्य पुत्री रोगी, पिता सामान्य लेकिन पुत्री रोगी नहीं, पिता सामान्य लेकिन यहां तो पुत्री नहीं है। मुझे बताओ, ये वाली लाइन तो मुझे नहीं दिखी, ये तो दिखी नहीं। इसको देखो एक बार, माता रोगी पुत्र सामान्य, माता रोगी, यहां देखो ये माता रोगी है और ये पुत्र यहां पर सामान्य है, दिख रहा है, माता रोगी पुत्र सामान्य, तो एक्स आर संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, यानी आंसर केवल ए आर है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैंने आपको बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन यहां करा दिए, कई तरह के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहां पे बता दिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहां समझाए गए, एग्जाम में इनमें से कोई एक आध आएगा, और कई बार तो केवल वो सिंबल ही आ जाते हैं कि ये सिंबल किसको दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, बड़ा आसान से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको हर तरह से क्वेश्चनों की यहां प्रैक्टिस करा दी है। अब इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से आना चाहिए। अपनी रेस में, मॉड्यूल में कई तरह के ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आप ट्राई करें और ये बातें बस अच्छे से बिठा लो, ये बातें अच्छे से बिठा लो। और ये ध्यान रखो, दोनों सामान्य है, बच्चा रोगी, डोमिनेंट उड़ा दो, दोनों रोगी हो, बच्चा सामान्य, रिसेसिव उड़ा दो, और हर जगह एक सामान्य एक रोगी, एक सामान्य एक रोगी हो, ए आर भी होगा, ए डी भी होगा। बस ये बात आप ध्यान से दिमाग में बिठाना। तो कैसे पेडिग्री सोल्व करते हैं, समझ में आया बच्चों अच्छे से?